हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और ये है 11T Pro और इसको मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी बूट लोडर अनलॉक करने की। और मैंने इसका बूट लोडर अनलॉक भी कर दिया और ये हाइपर ओएस पे नहीं है। अब मैंने इसको MIUI 13 पे कर दिया है। आप देखोगे इस पे अपडेट भी आया हुआ है। MIUI 14 का आया है, उसके बाद शायद हाइपर ओएस का भी आएगा, बट मैं इसको अपडेट नहीं कर रहा। और इसका बूट लोडर अनलॉक करके मैंने इसको डाउनग्रेड किया है MIUI 13 पे। और ये जो मेथड है मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था आपको। 17 मिनट की एक वीडियो थी, मे भी शायद थोड़ा मैसी वीडियो था, क्या था मुझे नहीं पता। लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें अभी भी आ रही थी, तो मैं इस वीडियो में ना आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हालांकि पुराना मेथड वही सेम है, बस इसमें थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये उन डिवाइसेस पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा जो हाइपर ओएस के साथ लॉन्च हुए हैं। कोई भाई कह रहा था कि हाइपर ओएस के वर्जन पे भी डिपेंड करता है, ना ना ना, ये करेगा ही नहीं। देखो बेसिकली क्या है ना, इस मेथड में ना, ये एक सेटिंग एप्लीकेशन है। छोटा सा मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ। सेटिंग एप्लीकेशन है, जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे ना अपने फ़ोन में, आपको ये मेथड वर्क करेगा ही नहीं। और ये सच में उन्हीं फ़ोन्स पे अब होगा जो कभी MIUI पे थे। बेसिकली हाइपर ओएस वाले डिवाइसेस के साथ क्या है ना, हार्डवेयर वो है ही नहीं जो MIUI वाले डिवाइसेस पे था। हाइपर ओएस के साथ जो लॉन्च हुए उनमें वो चीज़ डाली ही नहीं है ये कि बिना MI कम्युनिटी ऐप के आप अनलॉक कर सकते हो। कोई और बाईपास होगा, पेड होगा, उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मल कह रहा हूँ। तो पोको X6 Pro, पोको F6 या फिर और भी जो भी नए फ़ोन्स आ रहे हैं उन पे ये वर्क नहीं करेगा। और आज मैं अपने ही एक वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी। और बेसिकली ये बूट लोडर अनलॉक के ऊपर था कि हाइपर ओएस अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन्स में जो बूट लोडर का जो नॉर्मल सा मैटर होता था पहले MIUI पे, कि आपको सिर्फ सेटिंग में जाना होता था, डेवलपर ऑप्शंस में जाके आपको MIUI अनलॉक के अंदर अपने डिवाइस को बाइंड करना होता था अपने अकाउंट के साथ। उसके बाद आप अनलॉक टूल के थ्रू आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते थे। बट अभी क्या हुआ है, जब से हाइपर ओएस का अपडेट आया है तब से एक नई झंझट आ चुकी है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप पहले MI कम्युनिटी ऐप पे जाइए, वहाँ से परमिशन लीजिए, उसके बाद आपका फ़ोन अनलॉक होगा, जो कि एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है। क्योंकि बार बार सबको एक ही एरर आता है उसमें कि कोटा रीच करके बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं 9:30 पे, लेकिन हो नहीं पाता। वो कुछ लोग 15 दिन से ट्राई कर रहे हैं, कुछ महीनों से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन लोगों का नहीं हो पा रहा। और ये वाला मेथड एक्चुअली में वर्क करता है, क्योंकि इसका प्रूफ है मेरे पास। ये मेरा Xiaomi का 11T Pro, ये मेरा हाइपर ओएस पे था। अभी आपको मैं दिखाऊं तो इसको मैंने बूट लोडर इसका अनलॉक किया था, इसको मैंने डाउनग्रेड किया, MIUI 13 पे कर दिया है, एंड्रॉयड वर्जन 12 है। और क्योंकि मैंने इसको यूज्ड परचेस किया था और हाइपर ओएस के साथ आया था, हाइपर ओएस मुझे कुछ खास लगा नहीं, तो मैंने इसको डाउनग्रेड कर लिया और इसका बूट लोडर भी लॉक कर दिया मैंने। MIUI 13 करने के बाद एंड्रॉयड 12 पे ये रन कर रहा है और सारी चीज़ें इसमें बढ़िया हैं। खैर इसकी बात नहीं करने वाला मैं, आपको ये रोम की रिव्यू नहीं है। मैं बेसिकली इस मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो जो थी ऑलमोस्ट आप देखोगे 17 मिनट की थी और शायद इतनी लंबी वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। तो बेसिकली अगर आप आते हो मेरे वीडियो पे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बेसिकली यहाँ पे जाओ। हालांकि ये जो फाइल्स है मैं आपको इस वाली वीडियो में भी डाल दूंगा जो मैं बना रहा हूँ। आपको जैसे यहाँ पे देखो दो चीज़ें दे रखी है मैंने, एक ये लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है जुड़ सकते हो। लेकिन मैं ग्रुप में हूँ और मैं देखता हूँ लोग ग्रुप में आकर ना ऐसे सिली से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो मैं ये नहीं बोलता कि हाँ, हालांकि कन्फ्यूजन किसी को भी हो सकता है, कोई भी मतलब बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती है। मैं ये चीज़ें करते आ रहा हूँ तो शायद हो सकता है मुझे इजी लगती हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए टफ लगती होगी। बट स्टिल यार, अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये 17 मिनट की वीडियो जिसने भी अच्छे से प्रॉपर देखी, आप मैं कमेंट पे जाऊँ ना, नीचे जाऊँ तो देखो यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये एक्चुअली में वर्क किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स ब्रो इट वर्क लाइक चाम, यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है थैंक्स ब्रो इट वर्क। तो जिन लोगों को, जैसे यहाँ पे देखो इस भाई ने कमेंट किया है बाईपास CMD नॉट शोइंग। अब देखो भाई, ये सेम बंदे मेरा टेलीग्राम चैनल पे आया था और उसने भी ये बोला कि बाईपास CMD नहीं दिख रहा। देखो बॉस, bypass.cmd होता है, बाईपास फाइल का नाम है, .cmd यानी उसका एक्सटेंशन है।
अब आपके पीसी में आपने एक्सटेंशन को हाइड किया हुआ तो आपको बाईपास डॉट CMD नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ बाईपास दिखेगा। ये नॉर्मल बेसिक सी चीज़ है। स्टिल अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो मैं आपको फिर से एक बार ना पूरा मेथड करके दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे इस लिंक पे क्लिक करना है, ये फाइल की लिंक है, ठीक है। मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ कैसे करना है आपको। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, गूगल ड्राइव की लिंक है, यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। मैं इसको आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। 162 MB की फाइल है, इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो ओपन करने के बाद ना, एक मिनट, ये विनडार को बाय करने का ऑप्शन, इसको मैं हटाता हूँ। देखो यहाँ पे ना मैंने कुछ नहीं कर रखा है, कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है इस फाइल के अंदर। आपको बेसिकली इस फाइल को ओपन करना है ऐसे ही, और यहाँ पे ना ये PHP नाम का फोल्डर खुलेगा, ठीक है। आपके पास अगर विनरार है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, Ctrl+C करना है। ये देखिए Ctrl+C करूँगा ना, पूरा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जाना है सीधे अपने पीसी के अंदर। आप ऐसे इस पीसी में जाओ, सी में जाओ, और सिंपली सी में जाके आपको इसको पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझसे पूछेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सी में ये है, तो मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ, रिप्लेस ऑल द फाइल इन डेस्टिनेशन, ठीक है। अब ये पेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे देखो PHP मेरा पेस्ट हो चुका है, सी के अंदर है ये, ठीक है। सी के अंदर कोई फोल्डर नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, उन्होंने डाउनलोड्स में डाउनलोड किया इसको, मेरा भी डाउनलोड्स में डाउनलोड हुआ है जो मैंने फाइल डाउनलोड की, लेकिन मैंने उसको वहाँ से नहीं, मैंने सी के अंदर, लाइक अगर मैं इसको ओपन करता हूँ PHP वाले फोल्डर को, आप इसका रूट देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सी PHP, कोई अदर फाइल नहीं है। लेकिन मैं लोगों को देख रहा हूँ वो डाउनलोड्स में रख रहे हैं, डेस्कटॉप पे रख रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि वर्क नहीं कर रहा है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप मेरी वीडियो तक नहीं देखते, स्किप कर देते हो, और उसके बाद सोचते हो कि तुरंत मेरे से कोई है। आपका फ़ोन है, आपने इसको पैसे लगा के खरीदा है, कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो फिर आप मुझे आगे कहोगे कि तुम्हारा मैटर ख़राब है। आप फॉलो नहीं करते, सिंपली सी बात है, ठीक है। अभी ये PHP के अंदर ना ये सारी फाइलें हैं, जिसमें से सिर्फ 2 चीज़ें हमारे काम की है, 2 चीज़ें काम की है। एक ये है आपका सेटिंग ऐप। सबसे पहला स्टेप यही होता है, यहाँ पे आपको 2 फाइलें मिलेंगी, एक Android 13 की है, एक Android 14 की है। देखो Android 13 14 का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जिन पे Android 14 का अपडेट नहीं मिलेगा, बट HyperOS पे अपडेट होंगे। मुझे जो पता है 11X है और 11X Pro है, जहाँ तक मुझे याद है। मुझे प्रो का नहीं पता, प्रो में भी हो सकता है Android 14 मिल गया हो, बट 11X का कंफर्म है कि उस पर Android 13 है और वो HyperOS पे अपडेटेड है। तो उस पर आप Android 13 वाला APK यूज करोगे। बट बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे हैं, जैसे ये 11T Pro ही था, Android 14 पे था, पोको का F4 था मेरा, वो भी आपका Android 14 पे था, तो उसके लिए आप Android 14 वाला APK इंस्टॉल करोगे। अब देखो एक सिंपल सी बात यहाँ पे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि ये सेटिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रही। देखो एज ऑफ नाउ जिनके में ये सेटिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रही है, वो एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, अपने डिवाइस को फॉर्मेट कर सकते हैं, रीसेट फैक्ट्री करने के बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं। स्टिल अगर इंस्टॉल नहीं होती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली भी चांसेस यही है कि वो डिवाइसेस पे ये मेथड वर्क ना करे। इसका कोई वर्क अराउंड नहीं है। और दूसरी बात, ये मेथड मैंने क्रिएट नहीं किया है, मैंने भी किसी यूट्यूब के वीडियो से ही लिया है और इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके डाला है। तो आई एम नॉट द क्रिएटर, मैं बस शेयर कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 APKs है, आप Android 13 या फिर Android 14, जैसा आपका एंड्रॉयड वर्जन है आप उसके हिसाब से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। देखो MI के बहुत सारे फ़ोन्स है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, सबके नाम नहीं ले सकता मैं कि किस पे ये वर्क कर रहा है, किस पे ये वर्क नहीं कर रहा है, बट ये मेथड बिल्कुल सेफ़ है। इससे ना आपका डाटा लॉस होगा, ना ही आपका फ़ोन हैक होगा, ना ही कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो आप बहुत सारे सवाल पूछते हो ना, ये सेफ़ है या नहीं है। तो बिल्कुल सेफ़ है। आप बेसिकली सेटिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और उसके बाद जैसे ही आपका सेटिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, सेटिंग इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़े। बेकार में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेटिंग इंस्टॉल नहीं होता है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। सेटिंग इंस्टॉल हो गया लेट से, फिर आपको बैक आना है यहाँ से, और ये देखो ये bypass.cmd दिख रहा है,
ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने एक्सटेंशन को ऑन किया हुआ है। देखो यहाँ bypass.php भी दिख रहा है, bypass.sh भी दिख रहा है, ये .dll .exe ये फाइल के एक्सटेंशन है, ये जो मुझे शो कर रहे हैं। आपको ओपन यही फाइल करना है bypass.cmd। देखो आप जैसे इसको ओपन करोगे, ये देखो मेरे पास ऐसे खुल गया, ये स्टार्टिंग AWE सर्वर मेरे पास ये वेटिंग फॉर डिवाइस ही लिखता है क्योंकि मैंने अभी तक इस पर कोई फ़ोन कनेक्ट किया नहीं है। जैसे ही मेरा कोई फ़ोन AWE कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ही मेरा फ़ोन कोई कनेक्ट हो जाएगा, ये अपना नेक्स्ट प्रोसेस कर लेगा। तो इसको मैं बंद करता हूँ, मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि मैंने उस वीडियो में ही बताया था बहुत अच्छे से। देखो करना क्या है, आपको अपने फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन अनेबल करना है, OME अनलॉक उसको अनेबल करना है, और उसके बाद USB डिबगिंग ऑन करना है। USB डिबगिंग आपका सेटिंग में ही दिख रहा होगा डेवलपर ऑप्शंस के अंदर, उसको ऑन करना है। ये दो चीज़ें ऑन करने के बाद जैसे ही आप USB डिबगिंग को ऑन करोगे और इस बाईपास वाले फाइल को ओपन करोगे, आपके फ़ोन में परमिशन मांगेगा, परमिशन को अलाउ करोगे तो इसमें आपका इसमें ऑटोमेटिकली आपकी सेटिंग खुल जाएगी। अगर सेटिंग नहीं खुली रहेगी ना, सेटिंग खुल जाएगी, डेवलपर ऑप्शन भी खुल जाएगा, वहाँ पे आपको बाइंड करना होगा अपना फ़ोन को, ठीक है। अब एक दो लोगों को ना बहुत सारा एरर आ रहा है कि वो कहते हैं कि मेरा फ़ोन का डाटा बंद हो जाता है जैसे मैं बाइंड करने जाता हूँ। वो नए मॉडल्स में हो रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है। देखो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी ना, उसमें सिंपली समझाया था कि ये मेथड वर्क कैसे करता है। अभी फिर से एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में कि बेसिकली जैसे ये मेरा 11T Pro था, अभी जैसे ये एंड्रॉयड 12 पे है और MIUI 13 पे है, तो इसमें अगर मैं बूट लोडर अनलॉक करने जाऊँगा ना, तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली इसमें मुझे डेवलपर ऑप्शन में जाना है, अकाउंट बाइंड करना है और बाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा ही मेथड फॉलो होता था हाइपर OS आने से पहले। जब से हाइपर OS आया है तब से ये MIUI कम्युनिटी वाला चोचला शुरू हुआ है बेसिकली। तो ये फ़ोन सपोर्ट करता है उस चीज़ को। मतलब अगर किसी के पास 11T Pro है जिसने कभी उसको हाइपर OS पे अपडेट किया ही नहीं, तो उस पर वो वाला मेथड काम करेगा जो पुराना करता आ रहा था। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे डिवाइसेस से गायब हो गया। तो ये उन सारे डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल है जो कभी MIUI पे रन करते थे, क्योंकि MIUI के अंदर ये नहीं था कि आपको कम्युनिटी पे जाके परमिशन लेनी है, ये आया है हाइपर OS पे। तो ये मेथड बेसिकली वही करता है, आपके सेटिंग एप्लीकेशन को एज अ MIUI की तरह ट्रीट करता है। वो जो एप्लीकेशन जो ये आप सेटिंग ऐप डालते हो ना फ़ोन के अंदर, बेसिकली ये पैच एप्लीकेशन है जो कि कुछ चीज़ें MIUI की तरह ट्रीट करवाती है फ़ोन को। उसके बाद जब आप इस बाईपास CMD को ऑन करके चालू करके जब अपने फ़ोन में बाइंड करने की कोशिश करते हो ना, तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि आप अपने डिवाइस को बाइंड कर रहे हो और सर्वर से आपके फ़ोन को और आपके अकाउंट को बाइंड कर देता है। ये इंटरनली करता है बट ये हो जाता है। इसको हेल्प चाहिए होती है तो पैच सेटिंग एप्लीकेशन की, जो कि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। और बहुत सारे लोगों को ये हुआ है और बहुत सारे लोगों को इससे मदद भी मिली है, क्योंकि मैं भी परेशान था। मैंने इसको भी अनलॉक किया है 11T Pro को, अपना पोको F4 को भी अनलॉक किया था मैंने, 11X था उसको भी मैंने अनलॉक किया और ये वर्क करता है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता। बट कुछ लोगों के फ़ोन जो कि है, जिनमें से एक नाम तो मुझे बहुत पता है, K50i, लोग कह रहे हैं वो नहीं हो रहा। तो देखो वो नहीं हो रहा, मैं उसका कुछ कर भी नहीं सकता। मे भी अगर मेरे पास फ़ोन होता वो, तो मैं शायद कोई दूसरा तरीका ढूंढता उसको अनलॉक करने का, बट अगर नहीं हो पा रहा तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो गाइस जैसे ही आप इस CMD को रन करोगे और आप अपने फ़ोन पे बाइंड करने की कोशिश करोगे, आपके फ़ोन में एक एरर आएगा, कुडंट वेरीफाई, ट्राई अगेन लेटर वगैरह करके। बट आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ये मैं एक बार दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे जैसे ग्रीन लाइन दिख रही है ना, नीचे की तरफ 2 ग्रीन लाइन लिख के आएगी कि ट्राइंग टू बाइंड अकाउंट एंड बाइंड अकाउंट सक्सेसफुली। वहाँ पे आपका अकाउंट का नाम भी अकाउंट का ID या नंबर भी लिख के आता है और नीचे लिख के आता है वेटिंग टाइम कैन बी शोन ऑन अनलॉक टूल। तो बस बेसिकली यही है। अब आपको बस 2 चीज़ों का ही ख्याल रखना है। पहला कि सेटिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, एंड सेकेंड थिंग जो ये PHP वाला फोल्डर है, इसको आपको कुछ नहीं करना, आपको ये C और PHP के अंदर रखना है। और उस PHP के अंदर फाइल PHP के अंदर PHP भी वहीं रखना है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग PHP के अंदर PHP रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। बेसिकली इसका जो वर्किंग है ना bypass.cmd का, इन्होंने ऐसा ही कर रखा है कि ये मतलब वर्क करेगा तो सिर्फ करेगा इसी पे C/PHP बस, और कुछ नहीं।
तो गाइस मेरा इस वीडियो में यही था। मे भी हो सकता है मैं थोड़ा रूड साउंड कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं नॉर्मली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने ये 13 मिनट देखो, इसमें भी ना एक्सप्लेन करते करते 13 मिनट हो गए, तो मे भी आई डोंट नो कैसे मैं इससे भी छोटा बनाऊँ, लेकिन मुझे लगता है जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशनल है। अब लोग जल्दीबाजी में आ जाते हैं कि लाइक मेरे को 4 मिनट का वीडियो चाहिए जिसमें मेरे को सारी चीज़ें पता लग जाए। तो होगा किसी दिन पॉसिबल, बनाएंगे वो भी, लेकिन फिलहाल तो देखो यही है, 13 मिनट की वीडियो है। अगर आप चाहो तो पूरा देखो, नहीं देखना मत देखो, आपकी मर्जी है। लेकिन यही है कि मेथड वर्क कर